प्राण ही भयो है। कोई के द्वारा सिद्धांत पक्ष या कोई के द्वारा पूर्व पक्ष को आरंभ या नहीं किए गए हो तो, और श्री हरिराय जी ने भी जो प्रस्तुत कियो है वो भी संप्रदाय के उनकी मान्यता को प्रस्तुतिकरण भयो है। वो सिद्धांत पक्ष है या तो सिद्धांत पक्ष है, ये कोई को व्यक्तिगत मत हो सके है, परंतु ये सभा को उद्देश्य या सभा को मत ये नहीं है। ये मात्र विचार सभा आयोजन है जासु कोई एक सिद्धांत निर्णय पर पहुंचो जा सके। हमारे द्वारा हमने जो परिपत्र प्रस्तुत किए वहाँ के अंदर हमने ये बात स्पष्टतया निर्दिष्ट की थी कि ये एक विचार सभा को मंगलाचरण रूप है, ये कोई सिद्धांत निर्णय करने के लिए सभा को आयोजन नहीं है। जो दिया जा रहा है जी ये किसी निर्णय के आधार के ऊपर दिया जा रहा हो, ये आप अपने स्व सिद्धांत के आग्रही हैं, इस निमित्त में कोई अभिनंदन हम लोगों की ओर से नहीं अर्पण किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। इसमें कोई सिद्धांत पक्ष का कोई निर्णय हुआ हो कि नहीं हुआ है, उस वाद विवाद में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। नहीं ये अपने सिद्धांत के आग्रही हैं जी, और उसका हम लोग अभिनंदन इनको दे रहे हैं। नहीं ये बहुत ही सुंदर बात है, परंतु परिपत्र के अंदर जो ये लिखित है कि हरिराय जी के द्वारा सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किए गए, ये या चर्चा सभा के अंतर्गत लिए गए निर्णय नहीं है, ये मात्र मैं कहना चाहूँ। नहीं भाई तो अनुमोदन करो। त्रिवल्लभाधीश की दिल का श्री गोविंदलाल महाराज की जय। श्री व्रजरत्नलाल जी महाराज की शिवल्लभाधीश महाराज उपस्थित विगत चर्चा सभा के आयोजक मेरे भाई, छोटे सब बालक, संवाद संस्थापक मंडल मैं यहाँ यह सर्वप्रथम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवत कृपा से, आप बड़ों के आशीर्वाद से, सौजन्य से एवं मेरे छोटे भाई सभी संवाद संस्थापक मंडल के सदस्यों के सौहार्द एवं प्रेम के वशीभूत होकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ और जैसा कि अभी प्रिय शरद बाबा ने स्पष्ट किया वह सत्य है और यह आयोजन, यह चर्चा सभा एक शुरुआत है और इसमें चर्चा हेतु स्थापित किए गए वचन एवं उन पर शास्त्रीय विचार यथाशक्य, क्योंकि 3 दिन में
यह संभव नहीं कि संपूर्ण वचनावली एवं अन्य आचार्य के जो अन्य भी वचन हैं हमारे पूर्वाचार्यों को, उन सबों को संग्रहित संकलित करके उन पर पूर्ण विचार हो सके, इसके लिए 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं होगा। साथ में यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी चर्चा अर्थात मेरी और मेरे अग्रज महोदय श्री श्याम मनोहर जी शास्त्र चर्चा अभी अधूरी है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अभी भी उनके साथ में घंटों शास्त्र चर्चा करूं। क्योंकि यह निश्चित है कि ये सब चर्चाएं इतनी गहरी होती हैं कि सामान्य जनता जो कि इस कार्यक्रम में 3-4 दिन तक बराबर मौजूद थी, हाजिर थी, वो उसे पूर्णतया समझ सके या न समझ सके, शायद उनको वो ऊब भी जाए। इसलिए पहले भी मेरा ऐसा एक सदाग्रह था और अभी भी है कि हम यह चर्चा किसी भी प्रतिस्पर्धा के भाव से नहीं, परंतु तत्व जिज्ञासा के भाव से गोस्वामी वृंद जो कि जिज्ञासु भी है और जो पढ़ भी है और जो विद्वान पंडित हैं, उन सबों के बीच में बैठकर हम दोनों करें। क्योंकि यह निश्चित है कि अभी अनेक विषय ऐसे हैं, अभी तो स्पर्श हुआ है, इसे मैं सिर्फ स्पर्श ही कहूंगा। आप दोनों बड़े हैं, श्री तिलकायत महाराज श्री, दादाजी, गुजरतलाल जी महाराज श्री, आप बड़े हैं, मुझ पर उनका अत्यंत वात्सल्य हुआ और इस सारे चर्चा सभा के इस पूरे समय में इससे पूर्व अभूतपूर्व यह कार्यक्रम था। आप बालकों ने भी जो परिश्रम किया, ये भी तो आज तक नहीं हुआ कि कभी किसी प्रस्ताव या किसी कोई हेतु के बिना इतने गोस्वामी बालक एकत्रित हुए हों। वो आप सबों ने मिलकर किया। यदि आप लोग नहीं होते तो शायद यह चर्चा भी नहीं, परंतु आपने जो मेरा सम्मान किया है, मैं उतना काबिल तो नहीं हूं, परंतु प्रसाद रूप में श्री गोवर्धन धरण एवं श्री बालकृष्ण लाल की प्रसादी जो मुझे कृपा करके आपने प्रदान की है, वो श्री महाप्रभु जी की कृपा और अनुकंपा का फल है। रहा प्रश्न आपके हृदय के उद्गार जो आपने सम्मान पत्र में, अभिनंदन पत्र में व्यक्त किए हैं, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप बड़े हैं, मुझ पर वात्सल्य है। आपके उन उद्गारों को, उन प्रेम पूर्ण आशीर्वादों को मैं शिरसा और हृदय से स्वीकारता हूं। साथ ही साथ ये जो बालक जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने एक सुंदर प्रयत्न और साहस करके ऐसे वचन और शास्त्र के ऐसे अंश मेरे सामने प्रस्तुत किए कि जिन पर मैंने इतनी चर्चा की या मैं कर सका भगवत कृपा से, और अभी भी करने की मेरी तत्परता एवं उत्सुकता है। यह जरूरी नहीं कि जो उत्तर मेरे वयोवृद्ध, मेरे बड़े, ऐसे आप लोगों ने मुझे प्रदान किए हैं, जो अभिनंदन मुझे प्रदान किया, वही अभिनंदन आपका भी हो, यह जरूरी नहीं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 3 दिन तक, मैं सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा अभिनंदन जो 3 दिन तक किया और अंतिम दिन जो आपने मुझे प्रेम और प्यार दिया, यहाँ की
मेरे दादा भाई पूज्य श्याम मनोहर जी ने भी जो कुछ मुझे प्रेम दिया वो भी कोई कम नहीं था और उसकी भी मैं कद्र करता हूं। आपके अपने हृदय के जो उद्गार हैं वे आप मुझे, मैं इस चर्चा को जब आगे बढ़ाऊंगा और श्री गोवर्धन धरण श्री महाप्रभु जी कृपा से जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा तो जैसे आपने अपने वात्सल्यपूर्ण उद्गार और अभिनंदन मुझे प्रदान किए, ऐसे छोटे भाई और आप सब मिलकर प्रेमपूर्ण उद्गार और अभिनंदन मुझे प्रदान करेंगे। परंतु मेरी कृतार्थता और कृतज्ञता दोनों ही संपन्न हो, इस हेतु से मैंने ये बात की। आप दोनों ही अपने अपने स्थान पर और अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। शायद गलत हूं तो मैं, तो मुझे क्षमा करेंगे, इतना ही कह उपस्थित ही नहीं कहना चाहिए। वो तो सुनना सा तब आप आप पढ़ लो पहले। नहीं बिना पढ़े मैं ये बात